नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बॉलीवुड में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था फटा पोस्टर निकला हीरो। लेकिन अभी मुंबई में जो चल रहा है, महाराष्ट्र की जो राजनीति जिस तरीके से करवट बदल रही है, उसमें कहा जा सकता है कि वहां अभी एक नई फिल्म बन रही है कि फटा पोस्टर निकला विलेन। ये तमाम राजनेता, ये देश को लूट खसोट करने वाले, ये तमाम तरह के झूठ और अफवाह की राजनीति करने वाले, दरअसल जनता के खून को चूसने वाले इन दरिंदों ने इस देश की जनता को बेवकूफ समझ रखा है। और दिन के उजाले की तरह जो केस बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र में जो सरकार है वो वसूली का काम कर रही है, सरकार चलाने का काम नहीं कर रही। वहां तो इन लोगों ने महाराष्ट्र की जनता को कोरोना से मरने के लिए छोड़ दिया है और ये लोग 100 करोड़ की वसूली के धंधे में लगे हुए थे। और अब जब ये खुलासा हो गया है, ये सारे लोग ड्रामा कर रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं, कानूनी दांवपेच खेल रहे हैं और राजनीतिक तिकड़मबाजी कर रहे हैं। एक बड़ी खबर पहले मैं आपको दे दूं कि इस वक्त जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो खबर आई है कि जिस परमवीर सिंह ने जिसने ये खुलासा किया, मुंबई पुलिस के एक्स कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और ये मांग की है सुप्रीम कोर्ट से कि ये जो गृह मंत्री अनिल देशमुख है उसके खिलाफ जो हमने आरोप लगाए हैं, इन आरोपों की जांच हो और ऐसा कुछ रिट जारी किया जाए कि जिसके जरिए उन्हें जो इलीगल तरीके से मुंबई पुलिस की कमिश्नर की कुर्सी से हटाया गया है, उस आदेश को निरस्त किया जाए, इसकी जांच की जाए। अभी तक तो शरद पवार तमाशा कर रहे थे कि बहुत सीरियस मैटर है, इसकी जांच होनी चाहिए। अभी तो होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में ही फंसा हुआ था और परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। क्या खेल चल रहा है वहां, क्या हो रहा है? और शरद पवार इनके कहने ही क्या है, इन्होंने तो झूठ बोलने की सारी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दी। कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था बहुत सीरियस मैटर है ये, किसी गृह मंत्री के ऊपर पुलिस कमिश्नर इस तरह के आरोप लगा रहा है कि 100 करोड़ की वसूली की जा रही है, ये सीरियस मैटर है। और ये देशमुख गृह मंत्री रहेगा या नहीं रहेगा, ये मैं कल फैसला करके बताऊंगा। और आज जब वो पहुंचते हैं तो उन्होंने कह दिया कि इस गृह मंत्री का जाना तो बिल्कुल ही असंभव है, हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां, जासूस बन गए। शरद पवार इस उम्र में भी वो जासूसी का काम करना उन्होंने शुरू कर दिया कि हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां आ गई हैं, कल हमारे पास जानकारी नहीं थी। अरे महाराष्ट्र की जनता कोरोना में मर रही है, वहां सरकार के नाम पे वहां पे तमाशा चल रहा है, वहां पे ड्रामाबाजी की जा रही है, लोगों को लूट खसूट किया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि बिना जानकारी के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए। सरकार बनाने में तो बहुत हड़बड़ी थी कि कांग्रेस को भी बुला लो, शिवसेना को भी बुला लो, तमाम तरह के जो दागी लोग हैं उनको मिला करके आप सरकार बनाने में तो इतना विलंब कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में आपने विलंब नहीं किया, बिना जानकारी के आपने इस तरह की बातें कर दी। और आज क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो परमवीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी है वो बेबुनियाद है, उसमें सच्चाई नहीं है। क्योंकि मेरे भोले भाले अनिल देशमुख ने बताया कि जिस वक्त की बात परमवीर सिंह अपने लेटर में कर रहा है, उस वक्त तो मेरा भोला भाला गृह मंत्री अनिल देशमुख, ये तो कोरोना हो गया था, ये तो नागपुर के हॉस्पिटल में था। अब देखिए, झूठ की झड़ी लगा दी है इन लोगों ने। इन्होंने क्या समझ लिया है कि देश की जनता बेवकूफ है। ये 24 घंटे में शरद पवार ये जो पलटू राम बन गए, यू टर्न जो उन्होंने लिया, तो इस 24 घंटे में क्या हुआ? सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस 24 घंटे में क्या हुआ कि अचानक से शरद पवार की पूरी जो उसको कहते हैं कि उनका पूरा स्टैंस ही बदल गया। जबकि उन्होंने कल बताया था कि वो एनसीपी के लीडर्स के साथ वो रात में मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में क्या हुआ, इस गुत्थी को आप समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये जो महाराष्ट्र की सरकार चलाने वाले लोग, जिन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था कि हम किसानों की सेवा करेंगे,
कोई किसान महाराष्ट्र के अंदर आत्महत्या ना करे, इसके लिए हम सरकार बनाएंगे। और ये वसूली का धंधा में जो चला रहे थे, तो ये 24 घंटे में क्या हुआ? दरअसल ये झगड़ा शिवसेना और शरद पवार के बीच का है। ये झगड़ा है कि मुंबई के अंदर पुलिस के ऊपर किसका कंट्रोल रहे, कौन वसूली करने का सबसे बड़ा हकदार, किसके पास जो है सचिन वाजे जैसा अधिकारी सीधे सीधे रिपोर्ट करे। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये 24 घंटे के अंदर इन्होंने पलटी इसलिए मारी क्योंकि जो एनसीपी की जो मीटिंग हुई उसमें साफ साफ कहा गया कि अगर आप इस देशमुख को हटाते हैं तो ये देशमुख को हटाते ही अब तक ये जो सारा मलबा हम उद्धव ठाकरे की खोपड़ी पे फेंक रहे थे, ये हमारे दामन पे आ जाएगा। आप जैसे ही हटाओगे, देशमुख को सैक करोगे, वैसे ही ये गुनाह कबूल करने जैसी स्थिति हो जाएगी, फिर सारे लोग आपके पीछे चले आएंगे। अब दूसरा खतरा ये भी था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अनिल देशमुख ने कहा कि हमको तो, क्योंकि उस लेटर को ध्यान से देखिए, परमवीर सिंह ने कहा कि सचिन वाजे को इस अनिल देशमुख ने यह कहा था कि उसको 100 करोड़ रुपए जमा करने का टारगेट दिया गया है। वो अपने लिए कलेक्ट नहीं करवा रहा था, वो किसी टारगेट को पूरा कर रहा था। तो ये जो सवाल, जो टेक्निकल सवाल उठाया जा रहा था शरद पवार के द्वारा कि भाई इसने तो ये कह दिया कि 100 करोड़ जमा करने का टारगेट दिया गया, लेकिन ये पैसा कहाँ गया, कैसे गया, इसके बारे में कोई जानकारी उसने नहीं दी, इसलिए ये जो आरोप है वो अफवाह है। आज परमवीर सिंह की तरफ से उनके जो टीम के लोग हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि जांच होगी, एक एक का नाम बताया जाएगा। और इस नाम के डर से कहीं अनिल देशमुख ने भी यही डायलॉग तो एनसीपी की मीटिंग में नहीं दे दी कि भाई ये तो हम तो अपने लिए नहीं इकट्ठा कर रहे थे, हम तो कहीं पहुंचाने के लिए कर रहे थे। अगर मुझे हटाया गया तो मैं सबके कच्चे चिट्ठे को जो मैं खोल दूंगा, सबके नाम बता दूंगा। कहीं इस डर से शरद पवार की हेकड़ी तो नहीं हिल गई, कहीं इस वजह से उन्होंने यू टर्न तो नहीं लिया। अब दूसरा सवाल यह भी उठ रहा है कि ये जो झगड़ा, इनिशियल झगड़ा इसी बात का है कि ये मुंबई पुलिस के ऊपर किसकी दादागिरी चलेगी, कौन मुंबई पुलिस के जरिए ये जो बार बालाओं से पैसे लेगा, ये जो बिजनेसमैन है, ये जो रेस्टोरेंट वाले हैं, इन सब से जो है पैसे कमाएगा, वो अधिकार क्षेत्र किसका होगा, ये इसी की लड़ाई है। ये गिद्ध हैं, नोच खसोट की राजनीति करने में माहिर लोग हैं ये लोग, और इसलिए ये झगड़ा चल रहा है। और इसलिए बहुत ही स्मार्टली शरद पवार ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा मसला है ये डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। कौन डाइवर्ट कर रहा है? उन्होंने कहा कि मूल मुद्दा ये परमवीर सिंह का लेटर नहीं, मूल मुद्दा अंबानी के घर के बाहर किसने वो जिलेटिन की छड़ें रखी, वो विस्फोटक रखा, वो सबसे अहम मुद्दा है। और उस मुद्दों में ये जो इशू जो आया है, इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। किसकी तरफ इशारा था? क्या ये इशारा आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार के लोगों की तरफ शरद पवार का इशारा था? ये उन्होंने क्लियर नहीं किया, क्योंकि पत्रकारों ने इमीडिएटली पूछा कि लोग कह रहे हैं कि ये पूरी साजिश जो रची जा रही है सरकार को बदनाम करने के लिए, ये बीजेपी साजिश रच रही है। उन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन ये जानकारी है कि इनके पास कि ये बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये जानकारी नहीं है कि कोई बीजेपी का इन्वॉल्व है, और विपक्ष का ये तो काम है कि वो गृह मंत्री का, मुख्यमंत्री का, सरकार का इस्तीफा मांगे, तो वो उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम फिर किसके है? प्रॉब्लम फिर शिवसेना से है। और ये जो बात कही जा रही है शरद पवार के द्वारा कि कुछ लोग इसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका इशारा बिल्कुल साफ था कि ये जो चिट्ठी लिखी गई है ये एक डाइवर्सनरी टैक्टिस है, जिसे कौन इस्तेमाल कर रहा है? वही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके बारे में ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग उस विस्फोटक केस में फंसे हुए हैं। मतलब इनका इशारा साफ है कि शिवसेना की जो टॉप लीडरशिप है उनकी करतूत की वजह से ये सब हो रहा है, और ये बहुत बड़ा राज है कि इसके पीछे कौन सी साजिश रची गई। और वो ये कह रहे हैं कि जो चिट्ठी लिखी गई है उस मेन मुद्दे से
भटकाने के लिए ये चिट्ठी लिखी गई है। मतलब इसका साफ है कि शरद पवार ने आज ये क्लियर कर दिया कि ये जो वाजे है ये शिवसेना की तरफ का आदमी है, ये परमवीर सिंह है, ये शिवसेना की तरफ का आदमी है, और मेरा आदमी गृह मंत्री है जो इनोसेंट है, और इसे हम नहीं हटाएंगे। और किसी को अगर हटाना है तो ये मुख्यमंत्री फैसला लें। अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि इस पे जांच होनी चाहिए, इसको हटाना चाहिए, तो ये उद्धव ठाकरे को पूरी चुनौती उन्होंने दे दी कि हमारे गृह मंत्री को तुम छूओगे, तुम्हारी कुर्सी मैं नीचे से झड़क दूंगा। और ये संकेत उन्होंने इस प्रकार से भी दिया कि उन्होंने बीजेपी को पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दी कि भाई उनका वो काम है, ये इस साजिश में जुड़े हुए नहीं हैं। और इसलिए जो आज वो अचानक से करमचंद की भूमिका में आ गए, उन्होंने कहा कि भाई 15 तारीख को तो मेरा लाडला गृह मंत्री वो तो क्वारंटाइन था। अब खबर आ रही है कि भाई 15 तारीख के शाम को जो है वो बाकायदा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। लेकिन उसमें जो हकीकत है इसको भी समझना ज़रूरी है। हकीकत ये है कि 15 तारीख को वो नागपुर के हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज हुए मॉर्निंग 11-12 बजे के आसपास। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका वीडियो वायरल हो रहा है कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई 4 बजे के आसपास। लेकिन पेच कहीं और है। पेच ये है कि जो परमवीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी उसके अंदर जो एसएमएस की जो चैट चल रही है, जो बातचीत है, उसमें ये साफ साफ लिखा गया कि ये जो मुलाकातें हुई हैं, ये मुलाकातें कि भाई पैसा इकट्ठा करना है, 100 करोड़ का टारगेट दिया गया है, ये एंड ऑफ फरवरी की बात है, फरवरी के आखिरी सप्ताह की बात है। लेकिन ये जो शरद पवार कह रहे हैं वो 5 से 15 तारीख की बात कर रहे कि उस दौरान बातचीत हुई। लेकिन ये सारी बातें तो उसको कह सकते थे वो छलावा है। छलावा इसलिए है कि सब लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि सरकार में रह के ये लोग तो गिद्धों की तरह लूट खसोट में लगे हुए थे, अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को फिक्स करने में लगे हुए थे। जो पत्रकार या कोई साधारण सा आदमी इनके खिलाफ मुंह खोलता था उसको बाकायदा पनिश करने के लिए ये सरकार चला रहे थे। तो अब ये कलई खुल गई है कि ये सरकार ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। शरद पवार उद्धव ठाकरे के बीच कम्युनिकेशन ब्लॉकेज हो गया है। ये अब ऐसा लग रहा है कि ये चंद दिनों के मेहमान हैं, क्योंकि जिस तरीके से परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट अपने आप नहीं पहुंचे, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले भी इनकी रणनीति होगी। एनसीपी अलग रणनीति बना रही है, शिवसेना अलग रणनीति बना रही है, कांग्रेस पार्टी अलग रणनीति बना। कांग्रेस की तो स्थिति जो है वो उसको कहते हैं ना कि ये ना घर के हैं ना घाट के, ना ये अच्छे मंत्रालय इनको मिले, ना ये पैसे कमा पा रहे हैं, और बेइज्जती इनकी ज़्यादा हो रही है। कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है प्रियंका वाड्रा? ये हर रोज़ जो सवेरे सवेरे ट्वीट करते हैं उनको मालूम नहीं चल रहा है कि वो उस सरकार के हिस्सा हैं जहाँ वसूली का धंधा चल रहा था। तो ये वसूली का पैसा क्या राहुल गांधी के पास भी पहुँच रहा था, प्रियंका वाड्रा के पास भी पहुँच रहा था? ये सवाल का जवाब कौन देगा? तो ये 3 पहिए की सरकार, वो भी अलग अलग साइज की, अब अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। मज़ा आएगा इस खेल में, क्योंकि बहुत सारे लोग बेनकाब होंगे। क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर राजनीतिज्ञों ने जनता के साथ धोखा किया, जिस तरीके से सारी मर्यादाओं को तोड़ा गया, कानून को ताक पे रखा गया, तो ये जो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स इन लोगों की है वो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने में और एक दूसरे को बेनकाब करने में अभी बहुत काम आने वाला है। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।